Good evening, friends. Welcome back to my channel. So, friends, this session is presented by me. My name is Shubham Sharma, and today we are doing biology top MCQs part 2. In this lecture video, we want to discuss about animal husbandry related questions that is taken from class 12th, chapter 9. Name is Strategies for Enhancement in Food Production. So, be prepared for it. First, read the chapter and give all answers in this video. So फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. उससे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन को दबा दियो. जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और शेयर कर दो वीडियो को, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो फेसबुक वगैरह पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. पॉर्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज. पॉर्क क्या होता है? पॉर्क क्या बोलते हैं हम? तो देखिए, काऊ के मीट को बोलते हैं बीफ. सो जो बफेलो का मीट होता है वो भी बीफ ही होता है एक तरह से. डॉग मीट आपको याद रखना है कि नागालैंड ने भी इसको बैन किया है. सो ये याद रखें, मणिपुर ने भी इसको बैन किया है. सो डॉग मीट वहाँ पे यूज़ होता था. सो जो आपका पिग मीट होता है वो आपका पॉर्क होता है. सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोल्ट्री ब्रीड. पोल्ट्री क्या होता है? जो जहाँ पे आपकी हैंस की रियरिंग होती है, या फिर फॉल्स जो आपके मुर्गे होते हैं उनकी ब्रीडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं पोल्ट्री ब्रीड. सो यहाँ पे वाइट लेगहॉर्न भी एक तरह से पोल्ट्री ब्रीड है. रोड आइलैंड भी एक तरह से पोल्ट्री ब्रीड है. बार्ड पॉलीमाउथ रॉक भी एक तरह से पोल्ट्री ब्रीड है. ठीक है. सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हिसारडेल इज़ नॉट अ पोल्ट्री ब्रीड. डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड बाय विच स्ट्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये टेट का क्वेश्चन था, तो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बर्ड फ्लू जो है वो किस स्ट्रेन से फैलता है? सो बर्ड फ्लू जो आपका फैलता है वो फैलता है आपका H5N1 फ्लू से. बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है. H1N1 फ्लू ये आपका स्वाइन फ्लू होता है. सो ये आपको याद रखना है कि H5N1 क्या होता है आपका. बी ऑप्शन आपका बर्ड फ्लू. सो इसको याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्टोपैरासाइट्स लाइक माइट्स, टिक्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड कॉल्ड एज. जो एक्टोपैरासाइट किसी भी जानवर के ऊपर लग जाता है, जैसे माइट्स लग जाती है, टिक्स लग जाती है, लाइस लग जाती है, तो उनको इंसेक्टिसाइड से स्प्रे करके कंट्रोल में किया जाता है. तो उस इंसेक्टिसाइड का हम नाम बताएंगे. सो देखिए, उस इंसेक्टिसाइड का नाम क्या है? मैलाथायोन है. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. अब एंटीबायोटिक्स जो है आपकी एक तरह से बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए दी जाती है. उसी तरह से सल्फर ड्रग्स जो है आपकी वो प्रोटोजोन्स के लिए दी जाती है, जिसको प्रोटोजोन बीमारी हो जाती है. उसी तरह से बोडोक्स मिक्सचर जो है आपकी वो फंगल डिजीज़ के लिए दी जाती है. सो आपको याद रखना है कि फंगल डिजीज़ कौन कौन सी है. दो यहाँ पे आपकी, एक है माइकोसिस और एक है थ्रश. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. वो बोडोक्स मिक्सचर दिया जाता है वहाँ पे. सो मैलाथायोन जो है वो एक तरह से इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है, जो आपके एक्टोपैरासाइट माइट्स, टिक्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. पिसिकल्चर इज़ रिलेटेड टू. जो पिसिकल्चर है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सो ये आपको याद रखना है कि पिसिकल्चर आपका एक तरह से फिश फार्मिंग है. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. सो आपको याद रखना है कि कुछ दो मैं फॉल्स की फ़िश बताऊंगा, फॉल्स की स्पीशीज़ बताऊंगा. फॉल्स क्या आपका एक तरह से इंडिजिनस ब्रीड है, इंडियन ब्रीड है हैन की. तो यहाँ पे असील और ब्रह्मा आपकी ये ब्रीड्स हैं दो, तो आपको याद रखना है. उसी तरह से हनी बीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं? हम एपीकल्चर बोलते हैं. ठीक है. आपकी सिल्क वॉर्म की स्टडी को हम शायद सेरिकल्चर बोलते हैं. अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. ठीक है. तो सिल्क वॉर्म की स्टडी को क्या बोलते हैं? सो यहाँ पर जो आंसर है वो फ़िश फार्मिंग इसका आंसर है. ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. फ़िश फार्मिंग के लिए एक तरह से ब्लू रिवॉल्यूशन चलाया गया था. ब्लू रिवॉल्यूशन
नीली ग्रंथि जिसको बोलते हैं। सो ये आपको याद रखना कि फिश फार्मिंग से रिलेटेड चला गया था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इज लोकेटेड एट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ लोकेट है आपका? भुवनेश्वर में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन डिजीज ऑफ फिशेज, कौन सी इसमें से कॉमन डिजीज़ है फिश की? गिल रोट भी है, फिन रोट भी है, ड्रॉपसी भी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेट है? वो आपका मैसूर में लोकेट है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज़ अ रॉक बी, इनमें से कौन सी जो बी है वो रॉक बी है? तो बीज़ की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एपीकल्चर, और जहाँ पे उनकी रियरिंग होती है उसको बोलते हैं आपका एपियरीज, एपियरी फार्म्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह की मेन जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं इंडिया की, वो आपकी 3 तरह की है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरी। तो एपिस डॉर्सेटा जो है आपकी रॉक बी है एक तरह से, और जाइंट बी भी बोलते हैं इसको, जिसका जो साइज़ है वो लार्ज है। ठीक है, और यही जो है वो प्रोड्यूस करती है हनी। ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका को हम बोलते हैं इंडियन बी। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से एपिस फ्लोरी है, ये लिटिल बी होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो ये एपिस फ्लोरी है ये आपकी इटालियन बी है, ये एग्जोटिक ब्रीड जो बोलते हैं, इटालियन बी। ठीक है, इटालियन बी, एपिस मेलिफेरा। सो आपको याद रखना है कि 3 तरह की बीज होती है, एक होती है क्वीन होती है, एक होती है वर्कर्स होते हैं, और एक होते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स आर मेल मेंबर्स, वर्कर्स जो आपका हाइव बनाने का काम करेंगे, और क्वीन जो है एक तरह से ये मेल जो होते हैं ड्रोन्स उसके साथ कोपुलेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उसके अंदर, तो तभी जो है आपका वर्कर्स जो है काम करते रहता है। तो ये इनका जो वर्कर्स का काम है वो जनरली याद रखें कि क्वीन की नर्सरी को अटेंड करना, क्लीन हाइव को क्लीन करना, और नए हाइव को बनाना या फिर वैक्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, कॉम्ब को रिपेयर करना। ठीक है, तो मेन जो फंक्शन है इनका वो वर्कर्स में ही होता है कि हाइव भी यही बनाएंगे, आपका जो नर्सरी को क्लीन भी यही करेंगे, क्वीन को अटेंड भी यही करेंगे, और रिपेयर भी कॉम्ब को वही करेंगे, और आपका डिफेंड करने में भी अलग यही काम करेंगे। ठीक है, खुद को। और ड्रोन्स क्या करेंगे? ड्रोन्स आपके होंगे कि वो मेल्स बहुत ज़्यादा होंगे और क्वीन एक ही होती है, तो ये सारे के सारे ड्रोन्स जो हैं वो क्वीन के साथ कोपुलेशन करते हैं और उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं। सो आपको याद रखना है कि रॉक भी कौन सी है यहाँ पे? एपिस डॉर्सेटा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म हिट्रोसिस इज रेफर टू एज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका टीजीटी एग्ज़ाम में आ चुका है। सो ये आपको याद रखना है कि हाइब्रिड वाइगर जो है उसको बोलते हैं हिट्रोसिस को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हाइब्रिड होता है वो दूसरे हाइब्रिड पे सुपीरियर होता है। एक मतलब एक पेरेंट है वो दूसरे पेरेंट पे सुपीरियर से सुपीरियर होता है, तो उस चीज़ को बोलेंगे आपकी हाइब्रिड वाइगर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इमास्कुलेशन? इमास्कुलेशन क्या होता है? तो इमास्कुलेशन को हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब हम स्टेमन्स को रिमूव कर देते हैं तो उसको बोलेंगे इमास्कुलेशन। सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ सोमेटिक सेल ऑफ अ प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? सो उसको बोलेंगे कि एक सोमेटिक सेल है वो एक न्यू कंप्लीट प्लांट जो है डेवलप कर देता है, तो उसको बोलते हैं आप सेलुलर टोटिपोटेंसी। ए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर म्यूटेशन
ये आपको याद रखना है, ह्यूगो डी व्राइज ने दिया था इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल यूनिट होती है म्यूटोन, जो किसी जीन में चेंज लाती है। तो जो म्यूटेशंस होता है वो किसी में चेंज लाना ही होता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। बाकी सिंगल सेल प्रोटीन आप याद रखें, एक तरह से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो आपका माइक्रोबियल बायोमास होता है, एक तरह से कुछ फूड और फीड एडिटिव से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, एक तरह से प्रोटीन रिच पाउडर समझ लो इसको, जिसमें आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड के लिए एक प्रोटीन रिच पाउडर दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखो कि सिंगल सेल प्रोटीन वो होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड डॉक्टर स्वामीनाथन फेमस। जो डॉक्टर स्वामीनाथन है आपके, वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए फेमस है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे तो इनको जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो नॉर्मन बोरलॉग लेकर आए थे, लेकिन इंडिया में कौन लेकर आया ग्रीन रिवॉल्यूशन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो वीट और राइस के लिए जो फेमस हुआ था, जब आपकी 1965 में एग्रीकल्चर क्राइसिस हुई थी तो उस समय ये लाया गया था। ये आपको याद रखना है कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो थे वो एक प्लांट ब्रीडर थे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, प्लांट ब्रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन क्रॉप इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जो मेन क्रॉप है ग्रीन रिवॉल्यूशन की वो आपकी वीट और राइस है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, राइस भी है। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका हरित क्रांति जो आपकी फसलों से रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, तो उस चीज़ से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन टू काउ टू यील्ड मिल्क। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो काउ को दी जाती है कि ताकि वो जो है मिल्क जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करे? तो उनको दिया जाता है आपका स्टिलबेस्ट्रोल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो स्टिलबेस्ट्रोल जो है वो काउ को दिया जाता है हाई यील्ड मिल्क के लिए। आज के क्वेश्चंस जो थे वो जो आपका चैप्टर था स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उससे रिलेटेड थे। कल भी एक वीडियो लाया था मैं उससे रिलेटेड, तो ये सेकंड पार्ट था। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनमें से काफ़ी जो है क्वेश्चंस जो है आपको TGT एग्ज़ाम्स में, PGT एग्ज़ाम्स में, नीट में, सब में आ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। ऑल द बेस्ट।